बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा अरेबिक डेज़र्ट कुनाफा की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम टाइम में हम बनाकर इंतहाई मज़ेदार सा ये डेज़र्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये रेसिपी आप ईद पर बनाई है, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर इंतहाई मज़े की ये बनकर रेडी होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है सवैयाँ। यहाँ पे मैंने रोस्टेड सवैयाँ ले ली थी, जो बारीक वाली मार्केट से हमें इजीली मिल जाती हैं। तो इनको हमने बारीक बारीक इसी तरह से चॉप कर लेना है। हाथ की मदद से आप इसको बारीक बारीक इसको कर लेंगे, जिस तरह के मैं कर रही हूँ इस तरह बारीक आपने कर लेना। इसके बड़े बड़े पीसीज आपने नहीं रहने देने। तो ये देखें, इस तरह के आपने बारीक बारीक पीसीज कर लेने हैं। तो ये देखें, और आपने यहाँ पे रोस्टेड ही सवैयाँ लेनी है और बारीक वाली आपने इस्तेमाल करनी है, पैकेट में जो आती हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया शुगर, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो इसको मैंने पीस लिया था, घर में जो नॉर्मल हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने ले लिया है घी ले लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा ही अच्छी बनती है। आप देसी घी इस्तेमाल करें या नॉर्मल, आपकी चॉइस है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने सवैयाँ ऐड कर दी हैं जो हमने अभी तोड़ के रखी हुई थी, और इसको हमने घी के अंदर अब कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। हल्की फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखना है, लो टू मीडियम पे आपने इसको कुक करना है। अगर आप ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ये बहुत जल्दी से जल जाएंगी और ये पकेंगी भी नहीं, सही से फ्राई नहीं होंगी। इसलिए आपने इनको जब भी फ्राई करना है तो आपने इसको लो फ्लेम पे रख के तो आपने इसको कुक करना है। यहाँ पे जी सवैयाँ हमारी अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो गई हैं। रोस्टेड हमने जो इसको करना था वो कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर, तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करूँगी भर के। आपने ज़्यादा इसके अंदर अभी शुगर ऐड नहीं करनी है, वो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। तो इसको हमने मिक्स कर लेना तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा है 1 मिनट के लिए बस। और बस शुगर इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि वो इसके जो एक बन जाते क्रिस्टल से आइस इसके, वो नहीं बनने चाहिए। इतनी देर बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया और इनको मिक्स कर लिया है। और वो जब तक वो थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया और इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये ऑलमोस्ट इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते मैंने इसके अंदर जो चाय वाला बड़ा मग होता है पानी वाला चाय वाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था भर के। थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो ये एक गुठलियाँ से इसके अंदर बन जाएंगी, वो गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें सवैयाँ जो हैं वो खिली खिली सी चाहिए। ये देखें अच्छे तरीके से यहाँ पे पक गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच और ऐड करके तो इसको फ्राई कर सकते हैं, पका सकते हैं पानी को। यहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। ये देखें ऑलमोस्ट ये सवैयाँ जो हैं रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं। यहाँ पे अब लेंगे हम कोई सी भी सर्विंग डिश लेंगे अब, जिसमें आप सर्व करना चाह रहे हैं। तो इसमें अब सवैयाँ ऐड करते जाएंगे और इन्हें हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसको प्लेन करते जाएंगे ऊपर से, ठीक है। ये देखें जिस तरह के मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह आपने ऊपर से प्लेन कर देना है। इनको सवैयों को आप हल्का हल्का पुश करेंगे तो ये इजीली होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले ली है यहाँ पे विपिंग क्रीम ले ली है मैंने डैशी की, और इसको अच्छे तरीके से मैंने विप कर लिया था। और इसको मैंने विप करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए, और इसको मज़ीद ठंडा कर लिया था मैंने। अब इसी तरह इसके ऊपर भी लेयर लगा देंगे एक क्रीम की। और ये देखें क्रीम की अच्छी तरीके से लेयर लगा के अपने साइड को अच्छे तरीके से नीट करना है, ताकि जो क्रीम है वो इसके बाहर से ऊपर से नज़र ना आए। क्योंकि अगर ये ऊपर से नज़र आएगा तो इसका जो एक सस्पेंस होता है, जिन लोगों ने कुनाफा खाया है उन्हें तो पता होगा कि इसके अंदर क्रीम वगैरह ऐड की हुई है, और जिन्होंने पहली दफ़ा ट्राई करना है तो उनके लिए थोड़ी सी सस्पेंस की बात होती है। और जब सस्पेंस हो थोड़ा सा चीज़ में, तो वो मज़ीद जो है वो मज़े की लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो मज़ीद सवैयाँ बची हुई थी वो भी उसी तरह ऐड कर दी हैं, और उसको भी हल्के हल्के से हाथ से मैंने प्रेस किया है जैसा कि आपने देखा, और इसको मैंने सेट कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास बादाम थे, मैंने इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, और इस तरह राउंड शेप में साइड पे किनारों पे और मिड में थोड़े से बादाम लगा दिए। अगर आप चाहें तो कोई और सा भी, अगर आप इसके अंदर काजू पिस्ता वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि शुगर हमने क्यों कम रखी थी। वो इसलिए कि इसके ऊपर हम ऐड करेंगे अब ये सीरा जो हमने तैयार किया है। इसको मैंने शुगर ली थी और पानी के अंदर हल्का सा बस इसको मैंने अब्जॉर्ब किया है, ज़्यादा इसकी मैंने चाशनी नहीं बनाई, ठीक है। और इसके ऊपर हम अब इसको ऐड कर देंगे कुनाफा के ऊपर।
इसलिए मैंने पहले शुगर कम रखी थी कि अगर आप दोबारा ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी, फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि क्रीम भी मीठी होती है, शुगर उसके अंदर सेवइयों के ऊपर भी ऐड की है। अगर हम सेवइयों में ना ऐड करें तो वो जब हम उसको खाएंगे वो ज़्यादा ही फीकी फीकी सी लगेंगी, क्योंकि हर बाइट में तो वो नहीं आता जो सीरा हमने ऐड किया है, ठीक है ना। इसलिए आपने उसमें भी 2 से 3 चम्मच ऐड ज़रूर करनी है। आप इसको सर्विंग प्लेट में हम ऐड करेंगे और इसको ट्राई करेंगे कि ये कैसी बनकर, ये कुनाफा जो है वो कैसा बनकर रेडी हुआ है। आप ज़रूर बनाइएगा, ईद पर इंतहाई मज़े का ये बनकर कुनाफा रेडी होता है। आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं। अगर आप इसको किसी ग्लास वगैरह में या किसी बड़े जार में आप इसको करेंगे तो वो मज़ीद जो है इन्हेंस होंगी और वो नज़र आएंगी, और टेस्ट भी इसका ज़्यादा आपको नज़र आएगा ये कैसी बनी है। और टेस्ट में तो लाजवाब, इंतहाई मज़े की, जितनी मैं इसकी तारीफ़ें करूँ उतनी ही कम है। कि अगर आप ये सेवइयाँ बना कर थक गए हैं खा के, तो ये ज़रूर एक दफ़ा बनाकर ट्राई करिएगा। आप दुआएं देंगे, ये लिटरली आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी मज़े की ये डिश मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।